जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जब मार्केट इस तरह से कंडीशंस क्रिएट करते हैं, रिवर्सल होता है, तो उस कंडीशंस में कई बार क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे बाइंग की तरफ, जब आपको मतलब ये पता होता है कि मार्केट यहाँ ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर चढ़ सकता है और गैप अप भी हो रखे इतने बड़े। तो इस कंडीशंस में आप देखिए ये निफ्टी 50 के ऊपर आज रहने वाला है और मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी देखिए इस कंडीशंस में कई बार क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आखिर क्यों स्टॉप लॉस हिट होते हैं और यदि ऐसी कंडीशंस में हमें ट्रेड करना होगा तो कितना मतलब कौन से पॉइंट तक ट्रेड करना होगा, कितना टारगेट रखने चाहिए, रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए, और यदि ट्रेड मान लीजिए कि किसी ऐसा कंडीशंस क्रिएट होता है जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारा कंडीशंस जो है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी देखिए आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। जो लोग जो है यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज इसको देखने के बाद आप डेफिनेटली बैक टेस्ट करिएगा और लाइव टेस्ट करिएगा इसको जाने के बाद, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे ये पॉइंट्स में मार्केट यहाँ पे जो है ये पॉइंट से सीधा मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट में रिवर्सल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप ऊपर का व्यू बना सकते हैं। आपको यहाँ पे देखने से भी लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। तो अभी देखिए यदि हम लोग इस तरह से भी डाले 1 घंटे के चार्ट में, तो मार्केट में सिंपल सा यहाँ पे देखने में ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है और ये अप ट्रेंड का साइन जो है यहाँ बना रहा है और आगे कंटिन्यू कर सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी होता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे लागू हो सकते हैं। तो देखिए आपको, यदि आपने अपने पास्ट का प्लेलिस्ट देखा है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे या फिर जो मान लीजिए कि जो लोग रेगुलर वॉच करते होंगे, उनको ये चीज़ें पता होंगी। देखिए आप जब टाइम थ्योरी जा करके देखेंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि आप जो हमने वहाँ पे क्लियर बताया हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है इस चीज़ों को। जब आप देखिए डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, चार्ट्स के लेआउट बिल्कुल डिफरेंट, मतलब चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो अभी जैसे मान लेते हैं कि मार्केट देखिए यहाँ से लेकर के कंटिन्यू नीचे यहाँ तक गिरा है, तो इसके बीच में देखिए आप कई रिट्रेसमेंट देखेंगे। इसके दौरान देखिए यहाँ पे मार्केट कई रिट्रेसमेंट, ये देखिए इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप एक चीज़ देखेंगे, जब इसी चार्ट को, ये 1 घंटे के चार्ट है ना, ये 1 घंटे के चार्ट है। अब इसी चार्ट को यदि आप डेली टाइम फ्रेम में लगा देंगे तो ये आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं, और फिर मार्केट ये देखिए ये रिट्रेसमेंट ही नहीं दिखेगा और मार्केट का कंटिन्यू एक वेव्स देखने को मिलेगा। जो वेव्स मार्केट नीचे गिर रहा है, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है और इसका रिट्रेसमेंट होने को और फिर आगे कंटिन्यू कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अभी देखिए इसके पीछे भी रहस्य है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन जब आप इसी को यहाँ पे इस तरह से डालते हैं, आप देखते हैं कि मार्केट ये रिट्रेसमेंट होने को है और फिर मार्केट में कंटिन्यू नीचे गिर सकता है, या फिर देखिए कंडीशंस दो ही होते हैं, या तो फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करके, या तो फिर मान लीजिए रिट्रेसमेंट करने के दौरान मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, या फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ से नीचे गिर जाएगा। यदि मार्केट रिवर्स हो रहा है उस कंडीशन में, तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो वो अब दोनों में से एक कंडीशन को फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये आप पता लगा सकते हैं कि कब गिरने वाला है और कब रिवर्सल करने वाला है। ये आपको पता लगाने के लिए आपको जो है वही टाइम थ्योरी का देखना पड़ेगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिए। तो अभी यहाँ पे देखिए इसका मतलब यह है, साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 घंटे डेली टाइम फ्रेम का जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने को आया है। जो 1 घंटे के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड टाइप दिखा रहा है, वो डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट है इसका। तो आगे चल करके हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने का वापस नीचे जो है रिवर्स हो। तो आप जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो आप कहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ हाई से लेकर के आपको 50% तक जो लेवल्स होते हैं इसका, आप ये लेवल्स तक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये जो 50% का इसका लेवल है, आप यहाँ तक जो है ट्रेड कर सकते हैं, ये पॉइंट तक। यदि ये पॉइंट में आपको मिलता है ट्रेड का एक तरह से कह सकते हैं पोजीशन, तो यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है, अब इसके पीछे भी काफ़ी रीजंस है जिसको आपको, मुझे लगता है कि यदि आप जानेंगे तो आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है वो प्लेलिस्ट को जा करके देख लीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
आप इसके जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम के जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वो लगभग 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट होता है। यानी कि मोस्टली आप देखेंगे जब रिट्रेसमेंट होता है डेली टाइम फ्रेम में तो वो 50% जो है मोस्टली मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। यदि मान लेते हैं कोई न्यूज आ गया, कोई ऐसा बहुत वो मतलब इम्पैक्ट डाल सकता है, तो उसमें जो है 23% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। नहीं तो एक तरह से मान सकते हैं कि मोस्टली 50% के आसपास रिट्रेसमेंट जो है मार्केट देखने को मिलेगा। तो भी देखिए आप बैक टेस्ट कर लीजिए जाकर के पीछे, जितना ज़्यादा आप पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बैक टेस्ट आप कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये पॉइंट्स पे लगाएंगे, यहाँ से ये लो से या फिर यहाँ से भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे सब जहाँ बना हुआ है इसको भी देख लीजिए, फिबोनाची का देख लीजिए, फिबोनाची वाला प्लेलिस्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी, तो वो आपको पता लगेगा कहाँ पर डालना है, कौन से पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग जो है पॉसिबिलिटी होता है और कहाँ पर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगभग 50% के आसपास आप देखेंगे, 50% के आसपास जो है यहाँ पे देखेंगे रिट्रेसमेंट क्या हुआ है। तो किसी भी पॉइंट में आप जाकर के चेक करेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट लेवल जो है मोस्टली केस में देखने को मिलेगा। जब मार्केट रिवर्सल वगैरह सब हो रहा होता है तो उस कंडीशन में कई बार जो है, या फिर मान लीजिए न्यूज़ वगैरह सब होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट में ऐसा नहीं कि एक दिन का न्यूज़, कुछ लंबे समय का न्यूज़ होना चाहिए तो जिसके पूरा मार्केट्स में इंपैक्ट डाल सके, तो उसमें जो है वो 23% का रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है। नहीं तो मोस्टली जो है आपको 50% के रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे और 50% जो है आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए बाजार जो है काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि कई बार मंथली वगैरह सबके जो ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसमें हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम में 23% का रिट्रेसमेंट करके क्विकली मार्केट जो है ऊपर चढ़ जाए, वो अलग बात है। ठीक है, तो बाकी आपको 50% तक यदि मान लेते हैं कि आपको 50% तक जो है ट्रेड करने का मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड करिए। नहीं तो क्या हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है यदि आप ट्रेड करते हैं और फिर आगे चल करके रिवर्सल हो सकता है। तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि 50% पे मार्केट आया, तो इस कंडीशन में कई बार देखिए, कई बार नहीं ये मोस्टली होता है, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। अब जाकर के देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये 50% को टेस्ट किया। अब 50% को टेस्ट किया, यदि मान लेते हैं कि इसको रिवर्सल करना होगा तो मोस्टली कई बार क्या होता है, ये एम पैटर्न्स या फिर यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं और फिर अभी ये डायरेक्ट भी नहीं गिरेगा। ये ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्ट कल को गिर जाएगा। कल देखेंगे आप यहाँ पे आगे चलकर यदि गिरना होगा तो ये रिट्रेसमेंट करके फिर कंटिन्यू रिट्रेसमेंट करते हुए जो है मार्केट आपको नीचे गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे कंडीशन में यदि आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से यदि मान लेते हैं कि मार्केट वापस रिवर्सल करते आ रहा है, पीछे में यदि यहाँ पे ये सपोर्ट वगैरह सब कहीं पे बना हुआ है या फिर रेजिस्टेंस कहीं पे बना हुआ है, तो उसके आसपास यदि मार्केट यहाँ पे रुकता है तो वहाँ से आप जो है ट्रेड का, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये पॉइंट से सेलिंग हो रहा है और ये पॉइंट से ही सेलिंग हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से ये जो पॉइंट्स है, यदि ये पॉइंट से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है आगे चल करके यहाँ से, तो आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं और 1 घंटे के चार्ट को लगा करके स्विंग ट्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं। जो कि अभी देखिए इसमें तो ऐसा नहीं सीन देखने को मिल रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में सटीक सीन देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ से ये पॉइंट पे 50% का लेवल है और प्रीवियस डे के आपने हाई को मार्क कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए अभी मैं जस्ट आप रुकिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ से वापस मार्केट ये लेवल्स में और फिर कंटिन्यू चढ़ते हुए मार्केट यहाँ तक आ गया। ठीक है, और फिर वापस मार्केट ये लेवल से नीचे, ये मतलब इस तरह से भी बना रहा है। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे है, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट, सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में भी है, बस बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये पॉइंट पे, ये पॉइंट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ से हाई लगाया 50%, बिल्कुल ये जो आपको ग्रीन टाइप लाइन दिख रहा है ये 50% का लेवल है बैंक निफ्टी का। मार्केट कहाँ तक आया, देखिए गिरते हुए ये पॉइंट तक आया। ये पॉइंट पे आने के बाद देखिए ध्यान से मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने के हो सकता है कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करके ये पैटर्न जो बन है इसको फॉलो करे या फिर मार्केट वापस हाई को टेस्ट कर ले। तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉसिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे यहाँ तक तो आया। मार्केट रिट्रेसमेंट छोटा सा क्या, एक कैंडल का, जो कि अच्छे से रिट्रेसमेंट करना चाहिए, अपने कंडीशंस में आना चाहिए, तब जाकर के हम लोग वहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाते हैं। उसके बाद फिर आप आराम से ऊपर का भी बना सकते हैं, लेकिन जब नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया मार्केट बहुत अच्छा तरीका से। इसको भी यदि आप देखेंगे इस तरह से ट्रेंड डालेंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह सब हुआ है ये टाइम फ्रेम का। अब देखिए ये सपोर्ट है नीचे का, हमें पता लगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लाइन भी मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में हम लोग इसको अब ये पॉइंट से डाल देंगे, प्रीवियस डे का ही है यहाँ तक इधर पीछे का, क्योंकि इसी पॉइंट को मार्केट हिट करके ऊपर जो है कंटिन्यू चढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना अच्छा पैटर्न यहाँ पे अब जो है बना हुआ है और फिर मार्केट का आराम से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ तक मार्केट में व्यू बना। तो यदि रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे ऊपर जा करके तो आराम से आप यहाँ तक के लिए ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। लेकिन देखिए आपको देख करके, अब यदि आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आपको पता है कि 50% का लेवल्स है और हमें 50% तक ही ट्रेड करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, लेकिन संभावना एम पैटर्न्स बनने के होते 1 घंटे के चार्ट में, तो हम लोग इंट्राडे में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप 1:1 का टारगेट जो है लगा करके चल सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ।
साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए इसको एक बार दो बार देख लीजिए, इसलिए मैंने बोला कि आप थोड़ा पीछे के वीडियो जा करके देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर जो है आपको बैंक NIFTY बैंक निफ्टी आपको और बेहतर जो है समझ में आएगा। ये देखिए मैं यदि इसको डेली टाइम फ्रेम में डालूँ, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में कोई नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा है, तो हो सकता है रिवर्स हो जाए तो ऊपर चढ़ जाए या तो फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट नीचे गिरे। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम के 50% लेवल ये है। 1 घंटे के चार्ट हमने डाल दिया, 1 घंटे में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखिए अब सेम चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट में ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, ये पॉइंट से मार्केट सेलिंग प्रेशर रिट्रेसमेंट करने के बाद तो सेलिंग ये पॉइंट माना जाएगा। फिर यहाँ से ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और वापस उसी दिन जो है मार्केट के इसी पॉइंट से ब्रेकआउट रिवर्सल होने की चांसेस है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हम लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं जस्ट आपको इससे पीछे वाले चार्ट को दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और हमने यही मार्क किया हुआ था जो ऊपर के ये जो हाई दिख रहे हैं इसी पॉइंट को, क्योंकि मार्केट यही पॉइंट से ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, इसी पॉइंट से नीचे सेलिंग हो रहा है, इसी पॉइंट से बार बार हिट कर रहा है नीचे। तो आप ये पॉइंट से लेकर के ऊपर का जो है व्यू बना सकते हैं। यदि इसमें हमने लिखा हुआ है आप जाकर के चेक कर लीजिए, मार्केट 5 मिनट में एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, यानी नीचे आने दीजिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग ऊपर का व्यू। ऐसे बहुत से चार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएंगे देखने को। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया। अब 5 मिनट के चार्ट में देखिए प्रीवियस डे जो पिछले दिन था यहाँ पे, ये देखिए ये वाले दिन मार्केट एग्जैक्ट इसी पॉइंट को हिट किया और फिर इसी पॉइंट से यहीं तक मार्केट रहा और फिर इसी पॉइंट से आज के दिन में जो ट्रेडिंग सेशन है इस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर वापस मार्केट के जो लेवल्स होते हैं वो ये हाई का लेवल्स है यहाँ तक के लिए, ये पॉइंट्स तक के लिए। लेकिन आज का क्या था, मार्केट बहुत स्लो था, रिट्रेसमेंट सही से किया नहीं। यदि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होता, अच्छा से रिट्रेसमेंट करता जो रिट्रेसमेंट लेवल में आना चाहिए और फिर आराम से हम लोग ट्रेड का व्यू बनाते यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे स्लो मार्केट चला और बहुत स्लो, इसलिए हमने कोई ऐसा व्यू यहाँ पे भी नहीं बनाया और आराम से मार्केट्स में जो है हम लोगों ने इसको छोड़ दिया और फिर ऐसे कंडीशन वापस देखेंगे दिन भर मार्केट इसी रेंज में जो है फंसा रह गया। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ध्यान में रख करके चलना होता है। यदि आप सही से एनालिसिस करते हैं और सही जगह पे ट्रेड करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप यहाँ पे सक्सेस होंगे, नहीं तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए देखिए आप जब भी मार्केट में देखें कि कभी डेली टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट हो रहे हैं या फिर मान लेते हैं कि 1 घंटे के ब्रेकआउट हो गए, तो आपको ऐसा ना मतलब ऐसा मत सोचिए कि मार्केट जो है ये 1 घंटे के ब्रेकआउट हो रहे हैं तो मार्केट कंटिन्यू या ऊपर ही चढ़ जाएगा या फिर अलग सीन क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम है उसका भी रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो इसलिए जब रिवर्सल हो छोटे टाइम फ्रेम में तो उससे बड़े टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए यदि 5 मिनट में रिवर्सल हो रहा है तो 1 घंटे के चार्ट को लगा करके देखिए कि आखिर क्या रीजंस है, 1 घंटे में क्या सीन हो सकते हैं। यदि 1 घंटे में रिवर्सल हो रहा है तो डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखिए, यदि डेली में रिवर्सल हो रहा है तो वीकली लगा करके एक बार चेक कर लीजिए, यदि वीकली में हो रहा है तो मंथली लगा करके एक बार चेक कर लीजिए, अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट्स का क्या सीन वहाँ पे बनने वाले हैं और बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएंगे उस कंडीशन में। आपको सटीक वहाँ पे देखने को ही मिल जाएगा क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है या फिर कोई अलग सीन क्रिएट हो रहे हैं या फिर ऐसे ही रिवर्सल हो रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे आपको अंदाजा आ जाएगा, फिर आप आराम से टेंशन फ्री हो जाएंगे और फिर आपको जो है अपने हिसाब से डिसीजंस वहाँ पे ले पाएंगे। तो इसलिए चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर आपके निफ्टी 50 हो, दोनों में जब डिसीजंस आप लेते हैं, जब इतने बड़े मतलब गैप अप होता है तो उस कंडीशंस में आपको हमेशा ध्यान दे करके, और यदि हम लोग इस तरह से भी डालें तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट जस्ट इसके ऊपर है अभी। अब देखिए जब तक मार्केट मेजर हाई को ब्रेक नहीं कर लेता तब तक हम लोग रिवर्सल ऊपर का व्यू नहीं बना सकते। 50% से ज़्यादा मार्केट रिट्रेसमेंट, चलिए ठीक है 50% रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे मार्केट लगभग इसके आसपास आना चाहिए, वैसे तो 50-60% तक मार्केट रिवर्सल कर लेता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, रिट्रेसमेंट बड़े रिट्रेसमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में। तो खैर यहाँ तक एक बार आने दीजिए मार्केट को, ये पॉइंट्स को ब्रेकआउट होने दीजिए, रिट्रेसमेंट करने दीजिए इसके ऊपर जाकर के, तब जाकर के कन्फर्म हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है अब रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और फिर अब मार्केट नीचे गिरने वाला नहीं है। इसके ज़्यादा चांसेस और कंफर्मेशन हो जाते हैं। देखिए वीडियो तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें जो है अलग अलग कंडीशंस को यूज बताया हुआ है, तो हो सकता है, लेकिन देखिए यही थोड़ा सा एडवांस था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो आप थोड़ा सा 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अपना जो है कह सकते हैं कि ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग सीखिए, आगे बढ़े, लाइफ में कुछ अच्छा करें, और जो लोग लॉस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़े सटीक नॉलेज और रियल नॉलेज के साथ। तो अपना देखिए जो भी प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मतलब कह सकते हैं फ़ी है, लेकिन कंटेंट बहुत पावरफुल है। यदि आप ट्रेड करते हैं 1 दिन 2 दिन लॉस करते हैं तो इतना जो है फ़ी, आप जितना फ़ी है उतना लॉस कर लेते हैं मार्केट्स में। लेकिन जब आप यही चीज़ सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे नॉलेज आपको गेन होता है
और आप यहाँ पे बहुत बेहतर कर सकते हैं बाकी लोगों से। तो देखिए वही चीज़ है कि जब आप अच्छे से मेहनत करते हैं, सीखते हैं, तो आपके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कम टाइम में बाकी लोगों के मुकाबले में। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं हो सकते, बाकी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके सक्सेस चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब किसी गाइडेंस या बाकी चीज़ों में आप रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने के, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता।